सैयारा जमीन, हमारा खूबसूरत घर। हम चाहेंगे कि ये हमेशा के लिए कायम रहेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? एलियंस, बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले मास वेपन्स, ब्लैक होल्स और यहां तक कि सूरज भी जमीन को तबाह कर सकता है। तो क्या वाकई जमीन एक दिन तबाह हो जाएगी? आगे क्या होने वाला है? इसका आप पर या आपकी औलाद पर क्या असर पड़ेगा? क्या हम इसे रोक पाएंगे? इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, वेलकम टू इफ साइंस टीवी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि क्या होगा अगर हमें ये पता हो कि हमारी दुनिया किस दिन और किस वक्त खत्म हो जाएगी। क्या होगा अगर ये बात हम अभी से जानते हो? तो फिर आज की इस वीडियो को हम ऐसे ही तमाम मुमकिन असरात का जायजा लेने की कोशिश करेंगे और इसके नतीजे के तौर पर पैदा होने वाली मुमकिन तब्दीलियों का भी जायजा लेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखते रहें तो बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हमारी अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको हमारा चैनल या हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, जुलाई 2019 में हमारे पास एस्ट्रॉयड 2019 ओके के साथ एक नैरो मिस हुई थी। इसका असर न्यूक्लियर बम जैसा ही होता है, मगर इससे भी खौफनाक बात यह है कि साइंसदानों ने इसे आते हुए नहीं देखा। जब तक वो उसे नोटिस कर पाए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस खौफनाक तसादुम को रोकने के लिए नासा को पूरे साल के नोटिस की जरूरत होगी। क्या वो ऐसा करेंगे? वो खला में किसी शय को एस्ट्रॉयड से टकराने के लिए रवाना करेंगे और जमीन के करीब पहुंचने से पहले ही उसे तबाह कर देंगे। अगर जमीन को इसके बाद किसी किस्म का फितरी खतरा न हो तो क्या फिर भी जमीन एक न एक दिन तबाह हो जाएगी? मुस्तकबिल करीब और मुस्तकबिल बईद में इसके क्या इम्कानात हैं, और हम जमीन को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि जमीन कभी भी बहुत ज्यादा खुशहाल और पुरअमन सैयारा नहीं रही, बल्कि जमीन हमेशा ही मुख्तलिफ कुदरती आफात से नबर्द आजमा ही रही है। तकरीबन 4 बिलियन साल पहले जमीन किसी साइंस फाई फिल्म की तरह दिखाई देती थी। सुपर आतिशफशां, मीटियर्स और जहरीले माहौल ने हमारे सैयारे को रहने लायक नहीं छोड़ा था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जमीन आज रहने के लायक है? दरअसल जमीन बहुत से जियोलॉजिकल, माहौलियाती और इर्तिकाई मराहिल से गुजरी है। दर हकीकत होमो स्पेंसीज सिर्फ 2 लाख साल पहले ही जमीन की कहानी में आए थे। इंसानी जिंदगी एक ऐसे वक्त में तैयार हुई जब आबो हवा मोतदिल और मुस्तहकम थी, जिसने जिंदगी के एक वसी तनु को फाल किया, जिसे हम कुदरत की निगाह से देखते हैं। आज हम अपनी आबो हवा में होने वाली तेज रफ्तार तब्दीलियों और उसकी वजह से होने वाली तबाही के असरात को पहले से ही देखना शुरू कर रहे हैं। अगर हम इस रास्ते पर चलते रहे तो मुस्तकबिल कैसा नजर आएगा? ये आपके बच्चों को कैसे मुतासर करेगा? तो दोस्तों, माहिरीन का ख्याल है कि अगले 100 साल में दर्जा हरारत 3 डिग्री से 6 डिग्री तक बढ़ेगा। ये बज़ाहिर बहुत ज्यादा इजाफा तो नहीं लगता, लेकिन ये खुश्क साली, शदीद जंगल की आग, मजबूत समंदरी तूफान और खुराक की कमी पैदा करने के लिए काफी है। मुस्तकबिल में 200 साल बाद दुनिया की आबादी 9 अरब तक पहुंच जाएगी। उम्मीद है कि हम माहौलियाती तबाही को दूर करने और खुराक की तलब को बरकरार रखने के लिए उस वक्त में अपना फोकस मजीद नई टेक्नोलॉजी पर रखेंगे जो हमारी जरूरियात को पूरा कर सके। अगले 300 सालों में कार्डेविश स्केल के मुताबिक इंसानियत को टाइप 1 सिविलाइजेशन समझा जाएगा, जिसका मतलब है कि हम अपने सैयारे पर मौजूद तमाम वसाइल इस्तेमाल कर रहे होंगे। काश हम टाइप 2 तक पहुंच सकें और सूरज की ताकत इस्तेमाल कर सकें, या यहाँ तक कि टाइप 3 जो कहकशां की ताकत इस्तेमाल करती है। ये वो तमाम चीजें हैं जो बराह रास्त आपको और आपकी औलाद को मुतासिर कर सकती हैं। लेकिन आइए मुस्तकबिल में और भी आगे बढ़ते हैं, जब हो सकता है कि शायद इंसान
इस सैयारे पर मौजूद ही ना हो, और अगर मौजूद हो तो शायद किसी और ही शक्ल में। अगले 1,00,000 सालों में मिल्की वे का सबसे बड़ा सितारा कैनिस मेजोरिस फट जाएगा, जिसके बायस सुपरनोवा जमीन से दिन की रोशनी में भी नजर आएगा, और ये सिलसिला जारी रहेगा और 20 सुपर आतिशफशां तमाम सिमतों में 417 क्यूबिक किलोमीटर्स ऑफ मैग्मा को बाहर निकालेंगे। उस वक्त जमीन उस सैयारे से मुशाबियत इख्तियार करने लगेगी जो हमने 4 अरब साल पहले देखा था। 600 मिलियन सालों में सूरज जमीन को जलाना शुरू कर देगा, क्योंकि सूरज अपने सुकड़ते हुए मरकज से ज्यादा गर्म हो जाता है। मुस्तकबिल में 800 मिलियन साल तक जमीन पर सिर्फ वही जिंदगी बाकी रह जाएगी जो वाहिद खुलिये वाले जानदार होंगे, और मुस्तकबिल में 2.8 बिलियन साल बाद जमीन का दर्जा हरारत 150 फ़ारेनहाइट से 302 सेंटीग्रेड तक होगा, और जमीन पर कोई जिंदगी बाकी नहीं रहेगी। क्या हम जमीन की तरफ आने वाली इस तबाही को, जो बहुत ही आहिस्तगी से आ रही है, और शायद इस तबाही में अभी काफी वक्त बाकी भी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इस तबाही को रोक सकेंगे? तो इसका जवाब है शायद नहीं। अपनी तमाम तर जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद हम जमीन को तबाह होने से नहीं बचा सकेंगे। दर हकीकत हमारे मौजूदा इक़दामात इस तबाही के अमल को तेज कर रहे हैं। इसके बजाय हम जमीन की तारीख के इस पुरसुकून दौर को तूल देने के लिए इसकी जिंदगी को बरकरार रखने वाले माहौलियाती निजाम की हिफाजत और रिन्यूएबल वसाइल का इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं। जमीन के इख्तिताम ने बहुत से लोगों के तसव्वुरात को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, यहाँ तक कि वो लोग भी हैं जो इस सब को मजहब से जोड़ते हुए कयामत के दिन से तशबीह देते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि एलियंस जाहिर होंगे और हमें मिटा देंगे, शायद हमारे भरपूर कुदरती वसाइल पर कब्जा करने के लिए, या वो शायद हमें पसंद नहीं करेंगे। दूसरे लोगों का ख्याल है कि हम सैयारे को तबाह करने वाले किसी बड़े ब्लैक होल में धंस जाएंगे, जो लार्ज हार्ड-ऑन कॉरिडोर की वजह से होगा। और जानलेवा गामा रे बर्स्ट को नहीं भूलना चाहिए, जो 1 मिली सेकेंड में इतनी तवानाई पैदा कर सकता है जितनी सूरज अपनी पूरी जिंदगी में करता है। और हम इंसानों के बारे में क्या ख्याल है? क्या हम बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले न्यूक्लियर हथियारों से जमीन को तबाह कर सकते हैं? खुशकिस्मती से नहीं। हम इंसानियत को मिटाने के काबिल तो हो सकते हैं, लेकिन जमीन को जिस्मानी तौर पर मुकम्मल तबाह करना मुमकिन ही नहीं है। अब तक का सबसे ताकतवर धमाकाखेज हथियार सोवियत बिल्ड टीसार बॉम्बा है, जिसे बिग वन भी कहा जाता है। आर्टिक में 1961 में फटने वाला 50 मेगाटन हाइड्रोजन बम हिरोशिमा को तबाह करने वाले बम से 3000 गुना ज्यादा ताकतवर था। हमें जमीन को मिटाने के लिए 1 क्वाड्रिलियन टीसार बॉम्बास की जरूरत होगी। उससे एक तवील मुद्दत में जमीन आखिरकार मर जाएगी। लेकिन उम्मीद है कि हम किसी भी किस्म की फौरी आफात को रोक सकते हैं, और इस वक्त को तकनीकी और हयातियाती तरक्की के जरिए अपने वजूद को जारी रखने का तरीका तलाश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नस्ल इंसानी इस खबर पर क्या रद्द अमल जाहिर करेगी कि ये जमीन अजीम और मुकम्मल तबाही की तरफ बढ़ रही है? क्या ये खबर तकसीम करेगी या मुत्तहिद करेगी? अगरचा जमीन मर जाएगी, चाहे वो जल्द हो या बदीर, लेकिन हम यहाँ रहते हुए इसे एक बेहतर जगह बना सकते हैं। अभी के लिए ये सब हमारे पास है, तो आइए माहौल का बेहतर ख्याल रखें, तो शायद हम बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों से दूर रहें। हम तीसरी आलमी जंग का खतरा मोल नहीं लेना चाहते। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आपको हमारी आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही मजीद इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल इफ साइंस टीवी को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि हम ऐसी मजीद दिलचस्प वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो दोस्तों, अब हमें दीजिए इजाजत।
ملیں گے نیکسٹ کسی اور دلچسپ ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.